कब से लग रहा है चतुर्मास? 4 महीने में किन कामों को करने से की मनाही होती है? जाने क्या करें और क्या ना करें। चतुर्मास का प्रारंभ हर साल देवशयनी एकादशी से होता है, जो कि 16 जुलाई को रात 8:33 बजे से आषाढ़ शुक्ल एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है। जानते हैं कि चतुर्मास कब से शुरू हो रहा है, चतुर्मास में क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। चतुर्मास का प्रारंभ हर साल देवशयनी एकादशी से होता है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी का व्रत रख जाता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। उसके बाद से जगत के पालनहार की जिम्मेदारी भगवान शिव के हाथों में चली जाती है। चतुर्मास में क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, क्योंकि ये दिन जब शुरू हो जाते हैं तो कुछ नियम होते हैं कि कुछ कार्यों को हम नहीं करते हैं और कुछ कार्यों को करना चाहिए। आइए जानते हैं इसके बारे में कि हमें चतुर्मास के समय क्या कुछ करना चाहिए और क्या कुछ नहीं करना चाहिए। कब शुरू हो रहा है चतुर्मास? तो पहले आइए जानते हैं कि चतुर्मास कौन सी तिथि को और क्या समय पे शुरू होगा। पंचांग के आधार पर देखा जाए तो 16 जुलाई को रात 8:33 PM पे आषाढ़ शुक्ल एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है और इसका समापन 17 जुलाई को रात 9:02 PM पर होगा। उदया तिथि के आधार पर देवशयनी एकादशी 17 जुलाई को है, इसलिए 17 जुलाई से चतुर्मास शुरू होगा। चतुर्मास के 4 माह नहीं होंगे ये शुभ कार्य। आइए जानते हैं कि चतुर्मास में कौन से शुभ कार्य नहीं करने पड़ते हैं और कौन से करेंगे। नंबर 1, चतुर्मास के समय में भगवान शयन करते हैं, इसलिए विवाह और सगाई जैसे मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। इसमें कोई भी लगन नहीं निकलती है, विवाह शादी आदि नहीं किए जाते हैं, उनसे जुड़े हुए कोई भी सामान्य वगैरह नहीं लिया जाता है जो शुभ होता है शादी विवाह के लिए। नंबर 2, चतुर्मास के दौरान नए मकान का गृह प्रवेश भी नहीं किया जाता है। इससे भी आप बचें कि अगर आपने नया घर बनवा लिया है और बनते ही चतुर्मास लग गया है तो आप 4 महीने इंतज़ार करिए गृह प्रवेश के लिए। नंबर 3, चतुर्मास के समय में बहू या बेटी की विदाई भी नहीं करते हैं, इसे अशुभ माना जाता है। यदि शादी होते ही चतुर्मास लग गया है तो अगर बेटी ससुराल में है या फिर मायके में है तो वहाँ से विदा कराना अशुभ माना जाता है। हम इंतज़ार करते हैं कि चतुर्मास जब ख़त्म होगा तो बहू या बेटी को अपने घर लाया जाएगा। नंबर 4, चतुर्मास के दौरान मुंडन, उपनयन संस्कार यानी जनेऊ भी करने की मनाही होती है। नंबर 5, नई दुकान या नए काम का शुभारंभ भी चतुर्मास में करने से बचा जाता है। चतुर्मास के समय क्या करना चाहिए? आइए जानते हैं कि जब चतुर्मास लग जाता है तो हमें किन कामों को करना चाहिए। नंबर 1, चतुर्मास के समय में आपको भगवान शिव, माता पार्वती और उनके परिवार की पूजा करते रहना चाहिए। चतुर्मास में शिव परिवार की पूजा करके आपकी मनोकामनाएं जल्द ही पूरी होती हैं, क्योंकि भगवान उस समय बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। नंबर 2, चतुर्मास में आप भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। एकादशी व्रत रखने और पूजा करने पर कोई पाबंदी नहीं होती है। नंबर 3, चतुर्मास के दौरान ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करें, रोज़ स्नान करें और पूजा पाठ करें। इसमें योग साधना, जप, तप आदि करना चाहिए। नंबर 4, तो आइए जानते हैं कि नंबर 4 के स्थान पे हमें क्या काम करना चाहिए चतुर्मास में। चतुर्मास के समय में मन, कर्म, वचन शुद्ध रखें और दान पुण्य करें। एक समय भोजन करें और फर्श पर सोना चाहिए। तो ये कुछ नियम कायदे थे कि चतुर्मास के समय हमें क्या करना चाहिए।
और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो 4 महीने होते हैं वो बहुत ही अशुभ माने जाते हैं। इसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। चलिए कुछ जानकारी हम आपको और देते हैं कि और क्या क्या ना करें। नंबर 1, चतुर्मास के प्रारंभ और मध्य तक बारिश का मौसम होता है। इस वजह से इसमें बैंगन, साग, पत्तेदार सब्जियां, गरम मसाले और तेल वाला भोजन नहीं किया जाता है। सात्विक भोजन करते हैं, क्योंकि बरसात के मौसम में बहुत ही जीव जंतु भोजन में ऐसी विनप जाते हैं जिससे हमें शारीरिक कष्ट हो सकता है, इसलिए हमें सादा भोजन करना चाहिए इस समय। नंबर 2, चतुर्मास के 4 महीनों में तामसिक वस्तुएं जैसे मांस, मदिरा, सिगरेट, लहसुन, प्याज आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इन सब करने से भी हमें बचना चाहिए, क्योंकि ये सब भी हमें शारीरिक कष्ट दे सकती हैं, नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो ये कुछ नियम, कायदे, कानून थे जो हमें चतुर्मास में करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी और जुड़ी हुई जानकारियाँ मैं आपको बता सकूं, आपके सामने ला सकूं। धन्यवाद।